गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमने आपको यहाँ पर बताया था कि किस प्रकार से वचन के लिए हम एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार से जो है वो हम जो है वचन के बारे में जानते हैं। आगे यहाँ पे पहला उन्होंने बताया है, यहाँ पर जैसे मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। तो पहला था संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा और दूसरा हमने आपको बताया था क्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे आज हम बेटा देखेंगे कि किस प्रकार से संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा जो है हम पहचान करते हैं। वो ये कह रहा है, यहाँ पे इसमें बताया गया है, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं। यानी इनके द्वारा कैसे होगा, जब एक या एक से अधिक का बोध होता है तब हमारा यहाँ पे हमें वचन का पता चलता है। जैसे उदाहरण में आपने देखा है, उदाहरण में एक वचन बहुवचन, एक वचन में लड़का तो बहुवचन में क्या हो गया, लड़के। एक वचन में मैं तो बहुवचन में हो गया इसका हम। फिर एक वचन में वह तो बहुवचन में हो गया वे, और एक वचन में हो गया तुम तो बहुवचन में यहाँ पर एक जैसा हो गया तुम। ठीक है, तुम और तुम दोनों में, यानी एक वचन में और बहुवचन में दोनों जगह तुम का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा इसका हमें बताया गया था क्रिया के द्वारा। हमने आपको बताया था क्रिया के द्वारा किस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, जब संज्ञा एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप प्रयोग होती है, यानी एक वचन में भी और बहुवचन में भी समान रूप से प्रयोग होती है, तब उसके वचन की पहचान वाक्य के क्रियापदों से होती है। किससे होती है, वाक्य के क्रियापदों से उसकी पहचान होती है। जैसे आ और बा यहाँ पे हमने आपको दिया है। इसमें पहला उदाहरण आप मान के चलिए, चोर पकड़ा गया। देखिए गया के नीचे मैंने लाल लाइन लगा रखी है, यह आपकी क्रिया है। अब इसी का बहुवचन में यानी बा में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चोर पकड़े गए। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार से हमारा उदाहरण है, बंदर पेड़ पर बैठा। यहाँ पर बैठा पे जो है हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। इसी का जब बहुवचन में आप देखेंगे क्या हो जाएगा, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। यानी यहाँ पर क्रिया के द्वारा हो गया, हमें पता चल गया कि ढेर सारे बंदर हैं, एक से अधिक बंदर हैं। अब यहाँ पे बेटा आखिर में बताया गया है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। ये बेटा कुछ नियम मैंने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, इनके और भी नियम हैं इनके, जो आपको किताब में मिलेंगे। इनके द्वारा जो है हम इसके किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं, इनके नियम क्या हैं। ठीक है, तो पहला नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को, यानी पुल्लिंग शब्दों में जो आखिर में आ होता है उसकी जगह ए कर दिया जाता है, यानी छोटी है। ठीक है, कर दिया जाता है। यह मैंने यहाँ पे भी लाल पेन से इसमें आपको मार्क किया हुआ है, आपको ध्यान देना है। दूसरा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में एक यहाँ क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, यानी छात्राएं, तो ए की आवाज़ यहाँ पे निकलेगी, यानी ए जो है जोड़ दिया जाता है, ए पे चंद्र बिंदु चढ़ करके जोड़ दिया जाता है। तीसरा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए के ऊपर चंद्र बिंदु है, ए जोड़ दिया जाता है। चौथा, इकारांत और इकारांत, यानी इकारांत मीन्स छोटी ई के है और इकारांत मीन्स बड़ी ई से है, दोनों यहाँ पे दी गई हैं। इन शब्दों के अंत में या, यानी या पे आका डंडा और चंद्र बिंदु, या जोड़कर बड़ी ई को, यानी यहाँ जोड़ करके हम बड़ी ई को क्या कर देते हैं, छोटी ई कर दिया जाता है। यानी इस प्रकार से ये आपके नियम कुछ बताए गए हैं कि आप किस प्रकार से जो है एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। और आज का आपका होमवर्क है, मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वो मैंने कर दी हैं। उनको तो आपको वैसे ही करना है, नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं,
ठीक है। तो उन प्रश्नों के उत्तर जो हैं आज आपको अपने आप इसमें से देख करके आपको उनको देने हैं, ठीक है।